हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज कंसीडर द इक्वेशन z इज इक्वल टू pv बाय rt. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, व्हेन z ग्रेटर देन 1 रियल गैसेस आर इजियर टू कंप्रेस देन द आइडियल गैस. ऑप्शन बी, व्हेन z इज इक्वल टू 1 रियल गैसेस गेट कंप्रेस्ड इजीली. ऑप्शन सी, व्हेन z ग्रेटर देन 1 रियल गैसेस आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस. ऑप्शन डी, when z is equal to 1 रियल गैसेस आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें इक्वेशन देखनी है z इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी. अब इसके अकॉर्डिंग कौन से स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर. अब यहाँ पे जो रियल गैस है वो हम जानते हैं आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट करती है. अब वो कितना डेविएट करती है उसको हम सिग्निफाई करते हैं बाय यूजिंग द फैक्टर z, जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं. अब यहाँ पे जो z होता है वो होता है हमारे पास v रियल अपॉन v आइडियल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. सो इसको हम लिख सकते हैं v रियल अपॉन v आइडियल को हम लिख सकते हैं nRT अपॉन p, यानी कि हमारे पास z बन जाएगा p v रियल अपॉन nRT. अब यहाँ पे अगर हमने n इज इक्वल टू 1 ले लिया है, यानी कि 1 मोल गैस प्रेजेंट है, तो जो आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है हमारे पास उसको हम उसका मोलर वॉल्यूम लिख सकते हैं. यानी कि जो हमारे पास z बन जाएगा वो बन जाएगा पी वी रियल अपॉन आर टी. अब यहाँ पे जो v रियल है उसको हम बेसिकली लिख सकते हैं वी एम ऑब्जर्व्ड, यानी कि बेसिकली अगर आइडियल गैस प्रेजेंट होती तो वॉल्यूम होता वी एम, लेकिन अब रियल गैस प्रेजेंट है तो अब वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और उसको हम वी एम ऑब्जर्व्ड से डिनोट करेंगे, यानी कि जो मोलर वॉल्यूम अब हमें ऑब्जर्व हो रहा है, यानी कि z हमें देखने को मिलेगा पी वी एम ऑब्जर्व्ड अपॉन आर टी. अब यही यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि z इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी, जहाँ पे v का मतलब ये वाला वॉल्यूम है. अब जो हमारे पास z होता है उसकी 3 कंडीशन हमको देखने को मिलती है. अगर हम पहला केस देखें तो वो होता है व्हेन z इज इक्वल टू 1. अगर z इज इक्वल टू 1 हो गया इसका मतलब पी वी एम ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आर टी, यानी कि ये फॉलो कर रहा है अब आइडियल गैस इक्वेशन को. सो जो रियल गैस है वो हमारे पास एग्जैक्टली लाइक एन आइडियल गैस बिहेव करती है यहाँ पे, और देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स. सो हम देख सकते हैं ये वाला है हमारे पास पहला केस जिसमें जो रियल गैस है वो एज एन आइडियल गैस बिहेव करती है. तो अब अगर z इज इक्वल टू 1 है तो हम रियल गैस टर्म ना यूज़ करके डायरेक्टली आइडियल गैस वाला ही टर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि उस समय दोनों सेम हो जाती हैं, क्योंकि इस केस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट केस जो आता है हमारे पास, जिसको हम केस 2 बोलेंगे, वो है z ग्रेटर देन 1, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस. अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो रियल गैस है वो पॉजिटिवली डेविएट हो रही है फ्रॉम द आइडियल गैस. सो इस केस में होता क्या है कि जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो ग्रेटर हैं देन अट्रैक्टिव फोर्सेस. अब हम जानते हैं किसी भी गैस को कंप्रेस करने के लिए हमें ये चाहिए कि उस गैस में ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस हों. जितने ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे उतनी ज़्यादा आसानी से वो गैस कंप्रेस हो पाएगी. अब z ग्रेटर देन 1 पे रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी कि ये रिपल्सिव फोर्सेस गैस को कंप्रेस होने से रोकेंगे. तो इसलिए जब z ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा टू कंप्रेस द रियल गैस, क्योंकि हम देख सकते हैं इस केस में जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे. नेक्स्ट अगर हम लास्ट केस देखें तो वो है z लेस देन 1. इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम
आइडियल गैस। अब इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस। और हम जानते हैं कि गैस को कंप्रेस कराने के लिए जो फोर्सेस रिक्वायर्ड होते हैं ज़्यादा वो होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अब जो गैस है वो इजीली कंप्रेस हो जाएगी जब z लेस देन 1 है। अब अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यही हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच करता है कि व्हेन z ग्रेटर देन 1 द रियल गैसेस आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। ऐसा ही होगा क्योंकि हमने देखा कि जब हमारे पास z ग्रेटर देन 1 होगा तो रियल गैस को कंप्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा और बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे गिवन केसेस से मैच नहीं करते। सो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।